वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेंटर का हो या फिर हरियाणा प्रदेश से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए जो है प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो आज हमारी पहली वीडियो होगी, ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ? तो कब हुआ था ये? वर्ष 1919 में। ठीक है, साथ के साथ अपनी तैयारी को चेक कीजिए। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये नारा किसका था? तो सब आपको पता होगा, हमारे नेताजी के नाम से प्रसिद्ध सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिया गया था ये नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो कोणार्क का मंदिर है वो किसके द्वारा बनवाया गया था ये बताना आपने। तो जैसा कि आपको पता होगा, नरसिंह देव प्रथम द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। और बताइएगा ये जो मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? आपके पास दो ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, एक तो कर्नाटक या फिर उड़ीसा। बताइए दोनों में से कौन सा जो है इसका राइट आंसर रहेगा कि कोणार्क का मंदिर कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर डालें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? यानी कि सारे के सारे मकबरे हैं, मरेड़ की याद में बनाए गए हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा नहीं है जो मकबरा नहीं है। तो बीबी का मकबरा, ताजमहल सारे के सारे हैं। ये ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है? चार मीनार है, ये किसी का मकबरा नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो बताइए जो सम्राट अशोक है, जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो है बिंदुसार, ठीक है, तो बिंदुसार के जो हैं उत्तराधिकारी है, याद रखेंगे बिंदुसार। ठीक है, राइट आंसर क्या रहेगा? बिंदुसार रहेगा। कई लोग जो है चंद्रगुप्त सोच रहे होंगे, लेकिन इसका आंसर क्या रहेगा? बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? ले भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चेतक था भाई छोरा का नाम, घोड़े का नाम भाई। ठीक है, जो बिल्कुल एक लंबी खाई पार कर गया था भाई महाराणा प्रताप को बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोलेट एक्ट भाई, काला कानून अंग्रेजों द्वारा पारित किया गया, कब पारित किया गया था भाई? वर्ष 1919, याद होगा भाई सभी को। ठीक है, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी जो है इसी के कारण हुआ था भाई, याद रखेंगे। रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है भाई? कब फहराया था भाई, इसने बता दो। अरुणा आसिफ अली ने जो है, तो आपको पता होगा इन्होंने जो है ध्वज फहराने का काम किया था। तो कहाँ किया था, किसके दौरान? जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तब इसने जो है राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने का काम किया था। ले भाई, यो छोर आया था वास्को डिगामा, बता दो कब आया था भारत में? ले भाई, सभी को पता होगा 1498 में भाई वास्को डिगामा आया था। कहाँ से आया था? पुर्तगाल से आया था भाई ये छोरा। ठीक है, तो वास्को डिगामा कब आया? 1498 ईस्वी में जो है पुर्तगाल देश से जो है वास्को डिगामा हमारे हिंदुस्तान देश के अंदर आया था, समुद्री मार्ग की खोज की थी। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है भाई? बता दो जल्दी, कौन से राज्य में स्थित है भाई? जल्दी बताइए, अपनी तैयारी को चेक करते रहे, कमेंट करते रहे। शाबाश भाई, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बताइए, ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा भाई। तो क्या आ जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? ले भाई, कौन बोला था करो या मरो? कि मैं तो करो। ले भाई, गांधी ने आखिरी में बोलना ही पड़ा। ठीक है, नहीं तो कि मैं कौन बोला करता फिर आखिरी में बिरान के जी माई। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत का गवर्नर कौन था भाई? ले भाई, स्वतंत्र भारत का जो गवर्नर था, जल्दी बता दो कौन सा था भाई, जल्दी बता दो। तो लॉर्ड माउंटबेटन भाई, यो जमानू आखिरी था, याद रख लियो, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है यार, प्रथम भारतीय पूछ ले तो राजगोपालचारी भाई। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ से पर प्राप्त हुआ? ले भाई छोरा, गौतम बुद्ध लिख दिया था जमानू ज्ञान की प्राप्ति के लिए भाई। कहाँ आकर के इनको जो है भगवान गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई? बोध गया नामक जगह पर भाई, याद रख लियो। कहाँ प्राप्त हुआ था ज्ञान? बोध गया भाई, बोध गया। शाबाश भाई, अगला क्वेश्चन आ गया था भाई, बहुत बढ़िया भाई। ले भाई, अपने चाणक्य भाई का एक अन्य नाम क्या था? ले भाई, चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया था इसने। तो विष्णुगुप्त जो है इनका नाम हुआ करता था। विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त बोला करते भाई, जिसने एक
हिंदुस्तान देश का सूरवीर तैयार किया था भाई। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक गली से उठा करके एक बच्चे को जो है पूरे भारत का शिरोमणि बनाने का काम किया था भाई चाणक्य ने। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन सा था भाई, जल्दी बता दो। मतलब ले भाई राजा राम मोहन राय भाई, सुना भी होगा आपने इनका नाम। तो राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाई। डाल दे रहा अगर कमेंट बॉक्स में, बताओ भाई किसा मजा आ रहा है। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, जल्दी बता दो भाई। अजंता और एलोरा की गुफाएं बड़ी फेमस है भाई। ठीक है, तो बता दो कौन से राज्य में। तावड़े तावड़े देख लो ऑप्शन और मार दो क्लिक, जल्दी भाई टाइप कर दो, देखो स्पीड से भाई। तो कहाँ है जल्दी बताइए, किस राज्य में है भाई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आप सभी को पता होगा, अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं बड़ी फेमस है, विश्व भर में प्राचीनता के लिए इनको जाना जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है जल्दी बताइए। अपना जो ले भाई कैया ने बढ़िया आंसर दिया भाई, जमा ठीक आंसर आओ। देखो कैया का 3 4 5, ले भाई शाबाश, वेरी गुड। बताते रहे भाई, अजंता और एलोरा की गुफाएं भाई बता दो महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है, या फिर उत्तर प्रदेश में। मणिपुर में तो है नहीं, पहले दो ऑप्शन में तो है भाई। चलो ये भी बता दिया भाई, पहले दो ऑप्शन में से कौन सा जो है राइट आंसर रहेगा भाई, जल्दी बताओ। शाबाश भाई, वेरी गुड। ठीक है भाई, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, जो आने वाले कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे हरियाणा का हो चाहे सेंटर का हो भाई, HCS लेवल तक की तैयारी के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ है, महाराष्ट्र में भाई, याद रख लियो, कड़ है महाराष्ट्र में। अगला सवाल भाई, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया भाई। ले भाई, अंग्रेजा ने दिया, अंग्रेजा का टाइम पे मिला था नोबेल पुरस्कार, बता दो भाई कब मिला। तो भाई यो मिला था वर्ष 1913 में भाई। ठीक है, राष्ट्रीय गान के निर्माता भाई रविंद्रनाथ टैगोर भाई। अगला, सुभाष चंद्र बोस के पिताजी का क्या नाम है। ले जमानु चित्ता छोरा था सुभाष चंद्र बोस, जो आज भी हमारे दिल में जो है बिल्कुल यूं के यूं जीवित है भाई। जल्दी बता दो उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था कि नहीं, जल्दी बता दो। शाबाश भाई, राइट आंसर आ जाएगा जानकीनाथ बोस भाई, याद रखा करो रे, इस तरह नाम जरूरी है। अगला सवाल भाई, अंतिम मुगल सम्राट कौन था भाई। आखिरी जो मुसलमाना जो मुगल बादशाह था वो कौन सा था भाई। बहादुर शाह जफर, बेरा होगा जमानु बुढ़ा हो गया था भाई, फिर अंग्रेजा तो हार गए हो। ठीक है, तो याद रख लिए कौन था, बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर डी भाई इसका सही उत्तर रहेगा, याद रख लियो भाई, क्या रहेगा राइट आंसर, बहादुर शाह भाई जफर। 20 का गेला ला कर दे। ठीक है, तो मतलब लास्ट में बुजुर्ग हो गया था और ये हार गया था अंग्रेजों से। नेक्स्ट देखिए, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचलित किया गया था। ले भाई, दीन ए इलाही जल्दी बता दो भाई, ये मुगल बादशाह कौन सा था भाई जिसने प्रचलित किया था। यो था भाई अकबर। अकबर याद रख ली, कौन, अकबर भाई। अगला, सीमांत गांधी किसने कहा करे भाई, जमानु गांधी वर्गाए है भाई, यो भी गंजा नहीं विचारत है, खान अब्दुल गफार खां को। ठीक है भाई, यो पाकिस्तान में है था, तो इसको बोला जा है, क्या बोला जा है, क्या बोला जाए, सीमांत गांधी भाई, याद रख लियो। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर रहेगा। ले भाई, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा भाई, बता दो भाई कौन से, पहले दो छोरे में तो एक ने लिखा था भाई। शाबाश भाई, रविंद्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चटर्जी भाई। राष्ट्रीय गीत भाई किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था भाई, याद रख लियो। ऑप्शन नंबर बी भाई, बच्चे बच्चे की जुबान पर होना चाहिए भाई, ये उत्तर दो रहे। शाबाश भाई। ले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था। ले भाई, शाबाश भाई, कौन कौन से थे, सारे अनु तो देखो भाई, जमानु देश खातर जो है अपनी मौत को गले लगाया था भाई। चंद्रशेखर आज़ाद जी थे जिन्होंने जो है खुद अपने आप को गोली मारकर अपनी जो है मौत को गले से लगा लिया था। उन्होंने एक बात बोली थी कि मैं अंग्रेजों के हाथ नहीं मरूंगा कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों की जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। बता दो भाई, कौन सा ने कराया था भाई, एशिया के हिस्से को जीतने के लिए नौसेना का प्रयोग कराया था भाई, कौन सा था भाई, जल्दी बता दो। ऑप्शन ए हक, बी हक, सी हक, डी है। शाबाश भाई, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड भाई, जल्दी जल्दी शाबाश। बताइएगा राइट आंसर क्या रहेगा। चोल, राजेंद्र चोल भाई, याद रख लियो। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट रहेगा, राजेंद्र चोल जो है इसका सही जवाब रहेगा। शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही दे रहे हैं भाई कई बच्चे। शाबाश भाई। ले भाई, अगला सवाल तो वो लेना ही पड़ेगा भाई। शाबाश भाई। ले भाई, चैनल ने सब्सक्राइब कर दे रहा करो। भीम बेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी है, इतने साल पुरानी रहे, जल्दी बता दो भाई, गणे साल पुरानी है तो देख लो इनमें तो गणा है कौन सा है। ठीक है, तो वो उत्तर पास के हैं।
ठीक है, सारे में गणा कौन सा देख लो। ठीक है, इतने साल हो गए रे बढ़िया न रे, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। वेरी गुड भाई, शाबाश भाई। 30,000 साल हो गए भाई। अगला सवाल, यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है? ले भाई, विक्टोरिया हॉल अपने देश में स्थित है, बता दो भाई कौन से उसमें है, शहर में है? तो भाई कहाँ पर स्थित है ये? कोलकाता, याद रखेंगे कोलकाता भाई, पश्चिम बंगाल में है कोलकाता जो है इसका राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल भाई, स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी भाई? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी रहे? या एनी बेसेंट भाई? ठीक है, याद रख लियो, एनी बेसेंट थी भाई। 1893 में आई थी भारत में। ठीक है, धर्म प्रचार के लिए आई थी, एक थियोसॉफिकल सोसाइटी थी कि नहीं सही साइस होता था कि था। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीम बेटका किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? क्यों प्रसिद्ध है जल्दी बता दो भाई। तो पाषाण आश्रय के लिए, ठीक है ना, याद रख लियो, पाषाण आश्रय के लिए भाई सही जवाब रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन आ गया है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। ले भारत का बिस्मार्क किसने बोला करे? बिस्मार्क जिसने नो जर्मनी का एकीकरण कराया था वो ही बंदा है भाई। तो इसने भी क्या कर दिया था? भारत का एकीकरण कर दिया था भाई। सारी की सारी रियासत और राज्य इकट्ठे कर दिए थे। नो लठ कदम पर लठ ले घूमया करता वल्लभ भाई पटेल भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू कराया भाई? गांधी ने यो आंदोलन कब शुरू कराया था जल्दी बता दो भाई। भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया था, कौन सी साल थी भाई? जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा भाई 1942 में। बोले अब तो छोड़ना ही पड़ेगा भाई, बहुत होली। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। अगला, शिमला समझौता 1972 पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए? जल्दी बता दो भाई, किसने हस्ताक्षर करे थे भाई? कौन कौन से दो मंत्री थे जिन्होंने हस्ताक्षर करने का काम किया था? जल्दी बता दो कौन कौन थे भाई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई, भारत की इंदिरा गांधी थी और एक था यो JDA भुट्टो। ठीक है ना, याद रख लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? ले भाई, यंग इंडिया बता दो भाई। नू यंग इंडिया नाम था, लेकिन एक बूढ़ा आदमी था भाई जिसने प्रकाशित कराया था। ठीक है, तो बूढ़ा आदमी कौन था? गांधी था भाई, बूढ़ा तो, और तो छोरे जवान थे, नू चित्त भर गए। भारत के पश्चिम शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी भाई? कौन सा था जो उनको था अपन अंग्रेज बनना चाहिए, अंग्रेजी सीखनी चाहिए? ठीक है, अंग्रेजी के फेवर में था भाई एक बंदा इनमें है, बता दे ले कौन सा था? अपना बाल गंगाधर तिलक तो पाओ कौन भाई? देख सीधी सी बात है। तो निचले अहमद है, कौन सा इन कौन सा पाओगा? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राजा राम मोहन राय भाई। यो थोड़ा सा है ना अंग्रेजा की मान्या करता भाई। ठीक है, अंग्रेजा ने चढ़ा रखा था यो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई है? हो सभी शायद बच्चे को याद होगा, 23 मार्च 1931 की वो घटना है जब हिंदुस्तान देश के 3 सूरवीरों को जो है फांसी की सजा अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष आ तो लिया यार यो। अच्छा, भारत की पहली, स्वतंत्र भारत की पहली पूछा भाई रे, मैं सोचा वाह। तो स्वतंत्र भारत की भाई कौन थी बता दो जल्दी, कौन सा रहेगा? ऑप्शन A, B, C या D? तो इंदिरा गांधी बनी थी भाई आज़ादी के बाद तो। ठीक है ना, यही बने थी भाई, सबकी में यही कराया कर दी। दरा ढका इससे का आदम था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा LOC कब परिवर्तित कर दिया गया भाई? जल्दी बता दो भाई, LOC कब बनी? ठीक है, बताओ भाई। ऑप्शन नंबर A, B, C, D कौन सा रहेगा भाई? शाबाश भाई, बहुत बढ़िया भाई। वर्ष 1972 में LOC बनाई थी। बोला यो तो यार लीक खींच दी भाई, जन इन आए पाकिस्तानियों, देख लियो। नेक्स्ट देखिए, श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है भाई? श्रवण बेलगोला जो है कहाँ पर स्थित है? तावड़े बता दो भाई। कर्नाटक में है भाई, कर्नाटक में। शाबाश भाई, कैया ने उत्तर सही दिया रहे, समझदार हो बालक तो, शाबाश भाई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया भाई? शाबाश भाई। हो, एक ऑप्शन छुप गया कि। ठीक है, तो बता दो भाई राइट आंसर क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर जो C है, सॉरी, एलिफेंटा की गुफाएं से ऊपर वाला ऑप्शन, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम। ठीक है, इसको जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के पुनः में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी भाई? ले भाई, दोबारा उसका उत्थान के लिए भाई किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भाई? जल्दी बता दो भाई।
ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है, अमर्त्य सेन ने जो है ये भूमिका निभाई थी। 1905 में बंगाल का विभाजन करने का आदेश किसने दिया था भाई? आपको पता होगा, एक कर्जन नाम का दुष्ट था हमारे देश में, उसने जो है बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल भाई। ठीक है, तो कौन था भाई? कर्जन। कर्जन याद रख लियो भाई। ठीक है, तो कर्जन नाम का दुष्ट था एक, उसके द्वारा जो है बंगाल का विभाजन किया गया। 1911 में फिर रद्द भी किया गया। महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? ले भाई, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन सा था? वो था भाई ये गोपाल कृष्ण गोखले। यो भी नरम दल का नेता ही था। यो भी नुका करदा, एक थप्पड़ मार के दूसरा और मार दो भाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? बुलंद दरवाजा, आगरा फोर्ट, ले बता दो जल्दी, जोधाबाई महल या फिर गेटवे ऑफ इंडिया? इनमें तो अलग है भाई यो। ठीक है, तो बता दो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर जो है गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है ना, ये सारी की सारी विरासत है, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया जो है आपको पता होगा किसके द्वारा बनाया गया था? अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। और किसके लिए बनाया गया था? जो उनका साथ दिया करते प्रथम विश्व युद्ध में, उन सैनिकों की याद में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र खालिस्तान के निकट स्थित है भाई? जल्दी बता दो। रावलपिंडी, मेरठ, नई दिल्ली, अम्बाड़ा भाई? तावड़े बता दे भाई। अम्बाड़ा शहर का है भाई पास में। ठीक है, हमारा हरियाणा प्रदेश के अंदर है भाई, याद रखेंगे हम हरियाणवी, हम हिंदुस्तानी। अगला भाई, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ले भाई HSRA की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताओ भाई जल्दी, शाबाश भाई। ऑप्शन नंबर ABCD, जल्दी बताओ भाई किसने करी थी? शाबाश भाई, बहुत बढ़िया। चित्त वर्ग के आदमियों आकर दे भाई, इसमें देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान था इन सब का, तो भगत सिंह जी द्वारा। नेक्स्ट देखिए, विपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते थे। जमानु शेर वर्ग का दिल था रहे इनका। तो लाला लाजपत राय भाई, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल जो है, ये सारे के सारे जो है, इन तीनों को जो है लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दास वंश की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? ले भाई, दास वंश बता दे, ले कौन सा ने स्थापना करी थी? ये इसे काम करया कर दे, और कि मैं ना करता इन पर दास दूस बना लिए, नू कर लिया। बता दे भाई, दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, दास और गुलाम वंश समझ जियो, गुलाम वंश का कर दे। उसके बाद देखिए, बृहदी सवारा मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है भाई? शाबाश, बता दो भाई किस प्रकार की सामग्री लाग रही इस मंदिर में भाई? केला वगैरह, जल्दी बता दो, शाबाश भाई। तो यो बनया भाई किसते? ग्रेनाइट तो बनया यो। ऐसे जिए जैसे कि यह आपका आखिरी दिन हो। ले भाई, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहें, यह शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? ठीक है भाई, शाबाश, बता दो ये जो शब्दावली थी वो किसके द्वारा कही गई थी? तो ये शब्द कहे थे भाई किसने? गांधी ने कहे थे भाई, ऐसे जियो जैसे आखिरी दिन हो। लेकिन आप तो बहुत काट गया भाई हो। पंचसिद्धि सिद्धांतिक वृहस्पति संख्या सिद्धांत के लेखक कौन है? ले भाई, इतने बड़े बड़े अक्षर है, ध्यान तक पढ़ लियो और बता दो ये सिद्धांत किसके द्वारा लिखे गए थे? शाबाश भाई, ऑप्शन नंबर D जो है इसका करेक्ट होगा। अगला देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? जल्दी बता दो भाई, फ्रांसीसी कॉलोनी कौन सी थी? मतलब फ्रांसीसियों का अधिकार नहीं था। जल्दी बताओ भाई, शाबाश भाई, कौन सा रहेगा ऑप्शन नंबर? जल्दी बताओ, शाबाश। पटना जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर B जो है सही जवाब रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? जल्दी बता दो भाई, अशोक कौन सा वंश का था? शाबाश भाई, ले भाई शाबाश भाई, उत्तर सही आने लग रहे हैं। कौन सा वंश हुआ करता भाई? ठीक है, तो कौन सा वंश का था भाई? मौर्य वंश भाई, चंद्रगुप्त मौर्य और का वंश का। निम्नलिखित में से मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? ले भाई, कौन सी मस्जिद थी जो शाहजहां ने बनवाई थी भाई? शाबाश। जामा मस्जिद, बादशाही मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद, बता दो भाई। जामा मस्जिद बनवाई थी भाई, शाबाश भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड का
आदेश किसने दिया था? ले भाई नू आग लाग रही बस नाम में ना ले रहे, माइकल ओ डायर ने दिया था भाई, या फिर कर्नल रेजिनोल्ड डायर, दोनों डायर थे भाई ये। ठीक है, मिली भगत थी इनकी, लेकिन आदेश उसने दिए थे ऊपर। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता भाई, राष्ट्रीय गान के रचयिता जल्दी बता दो भाई कौन है भाई? शाबाश भाई, राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, याद रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया? ले सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 ने कराया था कि रे? शाबाश भाई, बता दो, ले सही बता दिया कि ठीक है, 12 मार्च 1930 को जो है ये शुरुआत की गई थी भाई इसकी। ठीक है, दांडी मार्च की, और 6 अप्रैल न ख़त्म हुई थी भाई 1930 नहीं भाई। ठीक है, अगला देखो, 1928 में गठित इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे भाई? जल्दी बता दो, शाबाश भाई, कौन थे भाई इसके अध्यक्ष जो है कौन हुआ करते थे? ऑप्शन नंबर जो है सी, श्रीनिवास अयंकर जो है इसका राइट आंसर रहेगा। बंगाल सती विनियन 1829 भारत के किस गवर्नर द्वारा चलाया गया था? जल्दी बता दो भाई, कौन सा ने चलाया था? शाबाश भाई, वेरी गुड, डाल दो ले ऑप्शन कौन सा होगा? ए बी सी डी भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा? बी इसका राइट आंसर रहेगा भाई, लॉर्ड विलियम वेंकिट। ठीक है ना, विलियम वेंकिट नाम का बंदा था भाई। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? जल्दी बता दे भाई, कौन सा मीनार है? ले शाबाश भाई, 4 मीनार बताओ। 4 मीनार भाई, राइट आंसर रहेगा 4 मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ले भाई, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, बाबर आया था भाई। ठीक है, 1526 में भाई। ठीक है, इब्राहिम लोदी को हरा करके जो है मुगल वंश की स्थापना की गई थी बाबर के द्वारा भाई। बाबर किंग जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी की यात्रा सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था भाई? जॉर्ज पंचम और मैरी आई थी उसकी घरवाली, बताओ के बनाया था उनकी याद में वो जब आए थे? तो जल्दी बता दो भाई, के बनाया था, और उनकी खिदमत में जमानू दिल्ली दरबार लगाया गया था, सब ने बेरा होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था भाई इनकी याद में। जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी आई थी, उनकी खिदमत में जो है राष्ट्रीय गान भी गाया गया था, पता होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है आपके पास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भाई, ओहो कांग्रेस बनी ना उस टाइम पर, उसका पहला अध्यक्ष कौन सा था? जल्दी बता दो भाई, कौन था? तो भाई उसका पहला अध्यक्ष था वोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, वोमेश चंद्र बनर्जी। यूनेस्को वैश्विक रियासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? शाबाश भाई, बता दो खजुराहो कहाँ पर स्थित है भाई? तो राइट आंसर है भाई खजुराहो, मध्य प्रदेश में है भाई, मध्य प्रदेश में, याद रख लियो कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश। 1337 से 1353 तक 100 वर्षों में से भी अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चलता रहा? लेवर रोड़ा माचीगा 100 तो भी ज़्यादा साल हो गए, मिटाए तो कौन नहीं जमाए? बता दे कौन कौन से 2 देश थे जिनके बीच में युद्ध झगड़ा चलेगा? इंग्लैंड और फ्रांस थे भाई, याद रख लियो कौन कौन थे, इंग्लैंड और फ्रांस भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की ही जीत होगी किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से लिया गया एक मंत्र है? बता दो भाई, कड़ते लिया गया ये मंत्र है भाई। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा भाई, ऑप्शन नंबर बी, याद रख लियो, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। अगला, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन है भाई? पहला भारतीय कौन है जिसने नोबेल पुरस्कार मिला भाई? जो मानो बड़ा पुरस्कार है विश्व का सबसे, रविंद्रनाथ टैगोर ने भाई, याद रख लियो। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? ले भाई, बैसाखी वाला दिन अंग्रेजा ने के माड़ी करी रहे, बस नू आग लाग रही, पूछो ना भाई क्या था उस दिन, बैसाखी थी भाई, याद रख लियो। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था भाई? मौर्य वंश का, शाबाश भाई, बता दो कौन सा? बृहदर्थ। ठीक है, यो था भाई, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका उत्तर। उसके बाद देखिए, पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है भाई? किसने लिखी थी? बता दो जल्दी भाई, ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थी। शाबाश भाई, विष्णु शर्मा। चिपको आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था? चिपको आंदोलन, शाबाश भाई, बता दो, करते शुरू किया गया था
तो भाई इसकी शुरुआत हुई थी राजस्थान में भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी भाई? जो मानो गांधी की फोटो छाप दी भाई, कौन था? शाबाश भाई, बता दो। ठीक है, तो भाई यो था अतुल डोलिया भाई। यो डोली डाली ले अंडा करता भाई, इसने बना दी गांधी छाप दिए। 1999 में भारत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? जनरल परवेज महरूफ के नेतृत्व में एक सैन्य तख्ता पलट से परास्त किया गया था। बताइए भाई कौन थे? जल्दी बताओ भाई। शाबाश भाई, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, नवाज शरीफ। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? ले भाई जो मानू आवे यो सवाल का तो पक्का। ठीक है भाई, अजमेर में है। अजमेर का डहर राजस्थान में, याद रख लियो। 2.5 दिन का झोपड़ा। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? ले भाई 1498 में आया था भाई। कौन? वास्को डी गामा। लेकिन व्यापारी आए थे 16वीं शताब्दी में। ठीक है, याद रख लियो। अगले मतलब 1500 के बाद आए थे। ठीक है, व्यापारी। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिलने के वक्त क्या समय था? वह किस टाइम जो है भारत को आज़ादी मिली थी? सवेरे सवेरे मिली थी, शाम में मिली थी, आधी रात नक दोपहर में बोले भाई हम आज़ाद हो? तो भाई वो टाइम था जो मानो आधी रात हो रही थी और बोले भाई हम आज़ाद। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था भाई? शाबाश, बता दो। ले कौन सा ने कराया था भाई? इनमें तो ये जो मुगल बादशाह थे इन्होंने करवाया था भाई। तो कौन सा था? जल्दी बता दो। तो अकबर था भाई। उसके बाद कार्ले की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ले भाई ये कार्ले की गुफा, ये गुफा तो ना सारी महाराष्ट्र का नहीं मन लगा है ना, तो इसका उत्तर महाराष्ट्र आना चाहिए। तो राइट आंसर रहेगा महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध शिक्षाओं का संग्रह है भाई? बौद्ध शिक्षाओं का जो है संग्रह कौन सा भाई? जल्दी बता दो। तो त्रिपिटक है ना भाई, यो इलाका मन तो, और यो या होगा इसका उत्तर। त्रिपिटक जो है राइट आंसर रहेगा भाई। शाबाश, याद रखते रहेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है 1885 में हुआ था भाई, याद रख लियो। कब हुआ था? 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला है इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी भाई? इंडियन नेशनल आर्मी भाई किसने बनाई थी भाई? शाबाश भाई, सुभाष चंद्र बोस जी भाई, जिनका जन्म जो है कटक उड़ीसा में होता है भाई। नेक्स्ट देखो, जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश लेबा किसने दिया था? करजन नाम का था यार, आलिया जिक्र यार, इसका नाम लो यार। करजन नाम का था भाई, याद रख लियो, लॉर्ड करजन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अगला सवाल आपके सामने, कर्फ्यू सियस कौन था? कर्फ्यूसियस भाई यो बिरन बड़ा ही नाम केस होता है। यो एक चीनी दार्शनिक था भाई। ठीक है, चीनिया के नाम तो याद हो नहीं अपने। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुइस माउंटबेटन की जगह किसने ली? ठीक है भाई, सीधा माउंटबेटन बोल दे यार, ये इतने बड़े बड़े अक्षर याद भी को नहीं हो मारा तो भाई किसने ली? माउंटबेटन हटा दिया और सी राजगोपालचार्य भाई अपना देश का ला दिया। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी भाई? बता दो भाई, प्लासी की लड़ाई जो है कौन सी नदी? भागीरथी नदी के किनारे पर लड़ी गई भाई। नुमारे दे जाके नहर में पड़े जाके। अगला सवाल, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया? ले भाई ताजमहल भाई अपनी घराड़ी के याद में भाई शाहजहां ने बनवाया था, और मुमताज थी भाई उसकी घराड़ी, और उसकी याद में बनवाया गया। ले नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया था भाई? ले भाई जंतर मंतर बता दो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो भाई जंतर मंतर बनवाया था महाराजा जय सिंह द्वितीय। ले भाई बढ़िया काम तो अपने लेकर आ कर दे। शाबाश भाई, बहुत बढ़िया काम कराया भाई। तो ठीक है, अगला भाई, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? ले भाई राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? तावड़े बता दो भाई। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाई, पीडीमारी वेंकट। ठीक है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई भाई? के नाम था उसका? एलन ऑक्टेन ह्यूम। ओ ह्यूम नहीं बोलिया करो, वो है भाई, याद रख लियो, एलन ऑक्टेन ह्यूम बोलिया करो इसने। ठीक है, ओ ह्यूम। ठीक है, हम शॉर्ट फॉर्म में याद रखते हैं। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था? लेबाड़ कम ना लिए छोरा, विज्ञान का मैथ के जमाने गड्ढा सवाल काटा करता कड़त का था। यो एक कॉलेज था मुंबई में। देखो, वर्ष 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? ठीक है भाई, एक बार तो पाकिस्तान को 1971 में मारे और एक बार 65 में पीट लिया था, अपना पीट के जा लिया था। यो वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते पर भारत में कहाँ आके उतरा था? कड़ा उतरा था, तावड़े बता दो भाई। ठीक है,
तो कड़ा के बस रुकी थी, जल्दी बता दो। जो उसकी जो नाव थी वो कहाँ आगे? कालीकट भाई, कालीकट या फिर कोझिकोड होया करता पहले। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? बता दो भाई। क्या थी? प्रशासनिक प्रणाली थी, ईंट से बने भवन थे भाई, सब तो बढ़िया काम उनका। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे भाई? जल्दी बता दो भाई। स्वराज पार्टी जो है किसके द्वारा बनाई गई थी भाई? मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी और बाद में कांग्रेस में मिलाई थी यार। खजुराहो के स्मारक कहाँ पर पाए जाते हैं यार? पूछा था यार, मध्य प्रदेश है यार इसका उत्तर। शाबाश भाई, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। कोई ना भाई, बीच बीच में रिवीजन के लिए डाल देने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं बस, शाबाश भाई। तो आपको पता होगा अभी अभी आया था ये क्वेश्चन, कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश। खजुराहो जो स्मारक है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई। किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी भाई? ले भाई, ताशकंद का समझौता होया था, बता दो। हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी गए थे भाई, बहुत माड़ी बनी थी उड़ापन के लिए। ठीक है, गलत कराया भाई, मार दिया बेचारा है, देश को ऊंचाइयों पर ले जाता। 1965 के युद्ध के बाद की बात है भाई ये। भारत खालिस्तान में ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। कब आ गया था भाई ब्रिटिश सरकार का अधीन में? आप बता देता हूँ। 1858 में जमानू कब्जा जमा दिया था भाई अंग्रेजा ने। रे भाई बहुत आए बेचारे, मेहनत तो बहुत करी भाई, लेकिन कौन ही बस बनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? बता दो। बादशाह खान के नाम से किस बंधन जाना करते हो? खान अब्दुल गफ्फार खान भाई, इसने सीमांत गांधी भी कहा करते भाई। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? शाबाश, बताइएगा राइट आंसर क्या रहेगा? ले भाई, 1921 से 1927 के बीच में। टाइम तो लग गएगा यार इतनी बड़ी बड़ी चीज़ बनाने में। दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? बता दो भाई, क्या महत्व है? खगोलीय वेधशाला है भैया, ठीक है, याद रख लियो, खगोलीय वेधशाला। अगला सवाल। भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष हुआ भाई? अरे अंग्रेजा को इतने मारे कद 47 में, अरनू मारे गुद्दी पकड़ के काट दिए बार भाई। ब्रिटिश सरकार का अंत पूछा था, तो अंत कब हुआ था? यानी कि 1947 में, और देश को आज़ादी के साथ ही जो है अंत हुआ था। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 शायद बच्चे की जुबान पर होगा, जब भारत देश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो है एक बेहतरीन सांस लेने का काम करता है और कई सालों की जो यातनाएं थी उनको परास्त किया। ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्र देने के लिए सहमत हुई? कद राजी हो गए थे भाई, चलो दे देंगे ले स्वतंत्रता। ठीक है, ली थी भाई, दम पर लिया था, 1946 में ही मान गए थे। दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था भाई? जल्दी बताइए, किसने करवाया था ये जंतर मंतर का निर्माण? जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ने करा था भाई। ठीक है, विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाएं। राष्ट्रपति भवन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, राष्ट्रपति भवन है भाई, यो मतलब इनमें नहीं है और सारे उनमें है। ठीक है, 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था भाई? सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटिश आदेशों की आज्ञा न मानना, बस ऐसा ही कुछ था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के आदेशों के संपूर्ण अवज्ञा करना, खिलाफ होना सरकार के। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो बताइए किस नाम से जाना जाता था? जॉन कंपनी। ठीक है, याद रखेंगे किस नाम से जाना जाता था? जॉन कंपनी। निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? ले भाई, चंद्रशेखर आज़ाद था भाई छोरा, भगत सिंह भी था भाई, और सुखदेव भी था भाई। नाना साहब नहीं था क्योंकि ये बहुत पहले के व्यक्ति था, वो आपको पता होगा शिवाजी के टाइम के हैं। अफगानिस्तान पर दोबारा विजय हासिल करने के बाद अब अकेमेडी साम्राज्य के अंतर्गत आता है। बताइएगा क्या रहेगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पोर्शिया के डेरियस प्रथम। याद रखेंगे, पोर्शिया के डेरियस प्रथम। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत के दौरान स्थापित किया। भारत को के दौरान मतलब कब से कब टाइम तक जो अपने आप को यहाँ स्थापित कर लिया था भाई? मात्र
10-12 साल 1600 से लेकर के 1612 तक जमानु समामिता जचा लिया था। बौद्ध संरचना धामेक स्तूप जो है कहाँ पर स्थित है भाई, जल्दी बता दो शाबाश। धामेक स्तूप जो है कहाँ पर स्थित है, तो बताइएगा। राइट आंसर रहेगा सारनाथ। कौन से चोल राजा ने महाद्वीप के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी, जल्दी बता दो किसने पाई थी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा राजा भाई। ठीक है, नाम में राजा था, नु भी राजा था, दोनों ही सोता, इसका तो यही था। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं लगभग 30 चट्टानों को टकराकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी। यह किस प्रकार की कितनी प्राचीन थी? ठीक है, 2री सदी के टाइम की थी यार, बहुत पुरानी थी। निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था, जल्दी बता दो भाई मोहम्मद गोरी को किसने हराया था? ठीक है, यो वो मोहम्मद गोरी कौन जो तुम समझो हो, ये था भीमदेव सोलंकी द्वितीय। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किसकी स्थापना की थी भाई? फॉरवर्ड ब्लॉक भाई नाम सुना होगा, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा जो है बनाई गई थी। निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? ले व छोरा ननु इतिहास लिख दिया भाई। हिंदुस्तान देश का एक ऐसा व्यक्ति था, महान क्रांतिकारी भाई, जल्दी बता दो भाई, बीडी सावरकर भाई। ठीक है, वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है इन महान व्यक्तित्वों को भाई, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण करवाया था भाई, जल्दी बता दो। और पहला किला बनाया था ना कोचीन में। ठीक है, आयनीन थे यार। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया? अब पहले अपनी राजधानी कटवा कर दी कलकत्ता में भाई। ठीक है, कोलकाता जो है हिंदुस्तान देश की राजधानी हुआ करती थी। 1912 में 11 में घोषणा करी और 12 में ले गए दिल्ली में। बोले दूर पड़े यार, दिल्ली सारा का लोहा ला गया करती बीच में, तो दिल्ली में ले आए भाई। शाबाश भाई। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी भाई? लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेना था भाई। ठीक है ना, याद रख लियो। बदले तो ये सारे थे, बाकी लाला लाजपत राय वाली आग तो उससे टाइम लग रही थी, तो उनका बदला लेने के लिए जो है उन्होंने क्या कर दिया भाई, सैंडर्स ठोक दिया। मारना तो सकोटे था, लेकिन वही बात है भाई, ठीक से उसके दिन सोड़े थे, बच गया। अगला क्वेश्चन भाई, निम्न में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है? जल्दी बता दो भाई, कौन सी क्लिप है? रेड क्लिप सकेर है, रेड क्लिप जो है इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लाल किला लगभग 200 वर्षों के लिए भारत के सम्राट का निवास स्थान था। यह किसके द्वारा लाल किला किसने बनवाया था? नू पूछ लो सीधा सीधा। ठीक है भाई, यो काम भी शाहजहां ने कराया था भाई, याद रख लियो। किमी कराया तो कौन, बनवाई ही जाता किमी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भाई? ठीक है, तो जल्दी बता दो क्या रहेगा इसका जो राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर गोवा मुक्ति आंदोलन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया? जल्दी बता दो भाई। 8 अगस्त 1942 था कि रे? ले बस शाबाश भाई, बहुत बढ़िया आया कैया का जवाब है, 8 अगस्त 1942। वृदेवेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर तमिलनाडु के भारतीय राज्य के तंजावुर में स्थित है भाई। यह सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था। किसका सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए भाई? जल्दी बता दो क्या रहेगा राइट आंसर भाई, जल्दी। शाबाश भाई, वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी रहेगा भाई। डी हमारा नीचे कट गया भाई, छुप गया वो। ठीक है, तो शायद जो है इसका राइट आंसर बता दो। शाबाश भाई, कमेंट बॉक्स में डालो हैं। और भाई वीडियो लाइक करो, शेयर करो। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।